हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का क्लास है क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड पार्ट। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखिए फर्स्ट पार्ट तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। What happens when metals react with water? What happens when metals react with water? जब metals जो है अगर water के साथ react करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स लेंगे और जब उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तब देखते हैं कि वो उसका रिएक्शन क्या होता है। जैसे कुछ मेटल्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, और कुछ मेटल्स जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। जैसे ही कुछ मेटल्स अगर हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फायर प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ मेटल्स जो है वो क्या करेगा, फ्लोटिंग करने लगते हैं, यानी ऊपर में ही वो फ्लोट करने लगेगा। कुछ मेटल्स जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपका हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लोग मेटल्स को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर में अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है और जब रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा तो यह मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, और ये मेटल ऑक्साइड जब फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड देगा। Metal oxide that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। देखिए मेटल्स जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट किया ये क्या दिया, मेटल ऑक्साइड दिया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। अब ये मेटल्स जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल करेगा। ऐसे हर एक मेटल्स जो है मोस्ट ऑफ द मेटल्स ये वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो कि वाटर के साथ डिजोल्व होता है, और जैसे ही वाटर के साथ डिजोल्व होगा ये अपना मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। But all metals do not react with water. Metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is violent and exothermic that evolve hydrogen इमीडिएटली किचेस फायर। कुछ मेटल्स जो है वो काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, जैसे कि सोडियम एंड पोटासियम है, और ऐसे भी सोडियम एंड पोटासियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये इसका रिएक्शन जो रहता है ये काफ़ी वायलेंट होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या था, तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हीट जो है ये प्रोड्यूस होता है, और जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, फायर कैचेस करेगा। जैसे पोटासियम अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा तो ये क्या देगा, पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड दे रहा है और हीट एनर्जी इवॉल्व कर रहा है और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। ऐसे ही सोडियम अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा तो ये क्या दे रहा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड दे रहा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा तो ये कैसा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. देखिए कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये इतना वायलेंट नहीं होता है और इसमें इतना हीट भी इवॉल्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे फायर नहीं होता है। तो कैल्शियम और वाटर जब रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। Calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the matter। देखिए कैल्शियम जैसे ही ये आपके साथ रिएक्ट करेगा ये वाटर के साथ क्या होता है, फ्लॉट करने लगता है। वाटर में क्या होता है, फ्लॉटिंग करने लगता है। क्यों, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के ये आपका मेटल में क्या होता है, जाके उसके साथ स्टिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखें कि आपका कैल्शियम ऐसा मेटल है जो कि जैसे ही रिएक्शन करेगा वो क्या करेगा, आपका फ्लॉट करने लगता है। Magnesium does not react with cold water. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen.
It also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. देखिए मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये कैसा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अब यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो ये भी क्या करता है, फ्लॉट करने लगता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स है ये इसकी सरफेस में जाके स्टिक हो जाता है, सज जाता है। Metals like aluminium, iron, and zinc do not react with either cold or hot water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen. अब देखिए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और जैसे ही स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। वैसे ही आयरन जब वो आपका स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है ये क्या दे रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अब कुछ मेटल्स ऐसे भी है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, नाइदर कोल्ड नाइदर हॉट नाइदर स्टीम, जैसे कि लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ना कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ, किसी भी वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं होते हैं। तो ये कौन कौन से मेटल है, तो लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। व्हाट नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। अब हम लोग जैसे कि पढ़े थे कि मेटल्स जो है अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा तो ये क्या दे रहा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा। तो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा तो क्या प्रोड्यूस कर रहा, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। Hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid. It is because hydric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water and it still gets reduced to any of the nitrogen oxides. But magnesium and manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. क्या बोल रहा है देखिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो रहता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन गैस को और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करता है और क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस्ड होके ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो नाइट्रिक एसिड के साथ, सॉरी हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व नहीं होता है जब कोई मेटल्स जो है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड जो है ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और हाइड्रोजन गैस जो रहता है प्रोड्यूस्ड होता है, ये क्या हाइड्रोजन, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाता है और ये नाइट्रिक एसिड जो है ये खुद रिड्यूस्ड हो जाता है और क्या बनाएगा, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है जब कोई मेटल्स जो है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज एक ऐसा मेटल है जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा, तो ये क्या इवॉल्व करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि अगर ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम और मैंगनीज। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है ये आपका अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। तो ये जितने भी रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा था, जिसमें हीट आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज मैग्नीशियम, द लिस्ट रिएक्टिव मेटल इज आयरन।
In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute nitric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोल रहा कि कॉपर में क्या होता है कि कोई बबल्स नहीं दिखाई देता है और ना ही इसका टेम्परेचर चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि कॉपर जो है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। Aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. देखिए एक्वा रेगिया क्या है, तो एक्वा रेगिया जो है ये आपका एक तरह का मिक्सचर है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है, और वो भी किस रेशियो में होना चाहिए, तो 3:1 रेशियो में होना चाहिए। एक्वा रेगिया किस रेशियो में होना चाहिए, तो 3:1 रेशियो में आपका होना चाहिए, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का है मिक्सचर है। अब ये जो एक्वारिकिया जो मिक्सचर है ये डिज़ोल्व करता है गोल्ड को। अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसमें गोल्ड डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन जब एक्वारिकिया होता है तो इसमें क्या होता है, गोल्ड जो है वो डिज़ोल्व होता है। Aqua regia is highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. यही एक ऐसा reagent होता है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को अपने आप में डिसॉल्व करता है। तो क्या है वो, एक्वा रेगिया है। नेक्स्ट टॉपिक, how do metals react with solutions of other metal salt? देखिए अगर कोई इसमें क्या है कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है, अगर दूसरे मेटल साल्ट से अगर कोई भी मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है। Reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution और molten form। देखिए जब भी कोई मेटल्स अगर आपका मेटल साल्ट से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, और वो अपना कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाएगा, अपना कंपाउंड्स बनाएगा। जैसे कि सोडियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो ये क्या बना रहा था, सोडियम क्लोराइड बना रहा था, और हाइड्रोजन गैस को वो डिस्प्लेस कर रहा था। तो इसमें क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करता है आपका लेस रिएक्टिव मेटल को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल्स है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होता है। कुछ मेटल्स जो है वो मोर रिएक्टिव होता है और कुछ मेटल्स जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, और कुछ मेटल जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग मेटल्स का जो है वो रिएक्शन देखते हैं कि उसका ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या एसिड के साथ कैसा रिएक्शन है। बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। Displacement reactions studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. देखिए क्लास चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें क्या हो रहा था कि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर रहा था लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे कि यहाँ मेटल साल्ट है और ये साल्ट सॉल्यूशन बी का है, तो ये मेटल जो है ये क्या बनाएगा, मेटल ए जो है ये आपका मेटल बी को डिस्प्लेस कर देता है और ये खुद का कंपाउंड बना के क्या करेगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बनाता है और मेटल बी को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें मेटल ए जो है ये मोर रिएक्टिव है मेटल बी से। तो इस तरह का रिएक्शन को क्या कहा जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा रहा था। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये लिस्ट ऑफ मेटल्स होता है जो कि अरेंज होता है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। मतलब जो सबसे रिएक्टिव रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, जो लेस रिएक्टिव रहेगा वो उससे नीचे रहेगा। इसको हम लोग रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ मैटर होता है जो कि अरेंज होता है, मेटल्स होता है जो कि अरेंज होता है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज।
तो ये देखिए, ये एक्टिविटी सीरीज में जैसे सोडियम है, ये सॉरी पोटासियम है, पोटासियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। यहाँ गोल्ड जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये टॉप में मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है और रिएक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और सबसे नीचे जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल रहेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है आपका? पोटासियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लीड है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये जितने भी ऊपर के एलिमेंट है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे कि पोटासियम है, ये सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ये जैसे पोटासियम है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ये मरकरी को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन सिल्वर पोटासियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, कॉपर पोटासियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। तो आपका पोटासियम जो है ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये अगर सिल्वर चाहे पोटासियम को डिस्प्लेस करने के लिए या कैल्शियम को, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये लिस्ट ऑफ मेटल्स से दैट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।